पैसा और ताकत, एशिया के 10 सबसे अमीर खानदान। दोस्तों, आप में से ज्यादातर दोस्त ये बात तो जानते ही होंगे कि इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जो कि एक बिलियनियर का स्टेटस पार करने के बाद तारीख के पहले ट्रिलियनियर बनने जा रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे अमीर आदमी कौन है और हमारे बर्र-ए-आज़म एशिया के सबसे अमीर अफराद कौन लोग हैं? इनका ताल्लुक कौन से ममालिक से है, ये लोग करते क्या हैं और इनमें से कौन कौन पाकिस्तानी है? ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, द जिंदाल फैमिली, मुल्क भारत। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे अमीर खानदानों की लिस्ट पर हम सबसे पहले भारत के शहर हरियाणा से शुरू करेंगे, जहां की जिंदाल फैमिली आज दुनिया की सबसे अमीर खानदानों में से एक बन जाती है। ओम प्रकाश जिंदाल ने सबसे पहले साल 1952 में प्लास्टिक की बाल्टियां बनाकर बेचने से एक फैक्ट्री का आगाज किया था। आज इनका खानदान ओपी जिंदाल ग्रुप को कंट्रोल करता है। ये एक ताकतवर सल्तनत है जो कि स्टील, पावर, सीमेंट और तवानाई में बिजनेस करती है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी JSW स्टील आज हिंदुस्तान में स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, जो कि सालाना 28 मिलियन टन स्टील पैदा करती है। साल 2005 में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में जिंदाल साहब की तो मौत हो गई और इनके खानदान ने दूसरे खानदानों की तरह लड़ाइयां शुरू करने के बजाय अपने बिजनेस को और ज्यादा फैलाया और इनके बेटों ने अपनी सल्तनत को तकसीम किया और हर एक ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी अलग से स्टील की एम्पायर खड़ी करनी शुरू कर दी। इस तरह से जिंदाल स्टील की शाखाएं आज पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। आज नवीन जिंदाल JSW कंपनी को चलाते हैं। सज्जन जिंदाल एक और विंग की क़यादत करते हैं, जबकि सियासत, तालीम और स्टील वगैरह को मिलाकर ये खानदान आज 28 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 8,40,000 करोड़ रुपए का मालिक है। स्टील के बारे में इतना ज्यादा जिक्र सुनकर शायद आप बोर हो रहे होंगे, मगर आज भारत की हर फलक-बोस इमारत, हर पुल और मेट्रो ट्रेन जिंदाल स्टील के बगैर नहीं बन सकती। और पिछले 70 सालों के दौरान इस खानदान ने भारत की तामीर में एक अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के स्टील के सबसे बड़े व्यापारी नवाज फैमिली के ये करीबी दोस्त भी माने जाते हैं और इनकी हर शादी और हर बड़े फंक्शन पर नजर भी आते हैं। नंबर 9, द साई फैमिली, मुल्क ताइवान, नेटवर्थ 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, एशिया के 10 सबसे अमीर खानदानों की लिस्ट में 9वें नंबर पर हमारे पास ताइवान का खानदान साई फैमिली आती है। साई फैमिली आज दुनिया भर में फाइनेंस पर हावी है। इनकी दौलत बुनियादी तौर पर कैथे इंश्योरेंस और फ्यूबन फाइनेंशियल होल्डिंग नामी 2 अलग अलग कंपनियों से आती हैं, जो कि दुनिया की बहुत ही बड़ी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां मानी जाती हैं। इनकी इंश्योरेंस कंपनियां कर्जे की अदायगी से पहले ही अरबों जमा कर लेती हैं और इनके बैंक कर्ज देने, सरमायाकारी करने और मालियाती निजाम को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इनके खानदान के बनाए हुए मालियाती सिस्टम की वजह से एशिया में ये लोग एक ताकतवर कैश फ्लो सिस्टम को मैनेज करते हैं। जोसेफ साई ने सबसे पहले इस खानदान की बुनियाद रखी थी और आज ये खानदान चाइना के सबसे बड़े बिजनेस अली बाबा ग्रुप के शेयर्स भी अपने मलकियत में रखता है। ब्लू पूल कैपिटल इस खानदान का एक मरकजी ऑफिस है, जो कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस की कार्रवाइयां देखता है, जबकि 35 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 10,50,000 करोड़ रुपए के सासों के साथ ये एशिया की 9वीं सबसे अमीर फैमिली है। नंबर 8, द मिस्त्री फैमिली, मुल्क भारत, नेटवर्थ 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, मिस्त्री फैमिली भारत की एक खरबपति फैमिली है, जो कि आज 38 बिलियन डॉलर की मालिक होने के बावजूद भी इस कंपनी को सेल करने की पोजीशन में नहीं है। ये खानदान आज शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप का मालिक है, जो कि भारत के कदीम तरीन तामीराती खानदानों में से एक माना जाता है। इस खानदान की कहानी 1865 से शुरू होती है, जब पलोंजी मिस्त्री के दादा ने एक बरतानवी पार्टनर के साथ मिलकर अपनी तामीराती फर्म की बुनियाद रखी थी। पिछले 160 सालों में इस कंपनी ने पूरी दुनिया में ही अपने नकूश छोड़े हैं, जिनमें सुल्तान ऑफ ओमान का पैलेस और मुंबई का सबसे बड़ा पानी का जखीरा तक शामिल है। इस खानदान का सबसे बड़ा सासा इनकी तामीराती सल्तनत नहीं, बल्कि इनका टाटा कंपनी में 20% शेयर है और अकेली टाटा कंपनी ही आज 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा मालियत की है। टाटा ग्रुप एक निजी कंपनी है और मिस्त्री फैमिली यहाँ से अपने 20% शेयर्स बेच के निकलना चाहता है। इनकी दौलत की मिसाल ऐसे ही है कि सोने के एक पहाड़ के ये लोग मालिक हैं, जो कि जमीन में दफन है और इसको निकालना नामुमकिन है। मिस्त्री फैमिली और टाटा ग्रुप के दरमियान पिछले काफी सालों से अदालती जंगें भी होती चली आ रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये खानदान आज एशिया के सबसे अमीर और ताकतवर खानदानों में से एक है। नंबर 7, द हरतोनो फैमिली, मुल्क इंडोनेशिया, नेटवर्थ 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स।
दोस्तों साल 1950 के दौरान ओई वान गवान नामी एक शख्स ने इंडोनेशिया में सिगरेट का एक छोटा सा ब्रांड बना के बिजनेस शुरू किया था और इसका नाम जारम रखा था। इसकी वफात के बाद इसके बेटों रॉबर्ट और बूदी हार्तोनो ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। दोनों भाइयों ने कंपनी के प्रॉफिट को लेकर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू की और खास तौर पर इन्होंने बैंक सेंट्रल एशिया BCA में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की और इस सरमायाकारी ने इन लोगों को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज इनका ये बैंक इंडोनेशिया के सबसे बड़े और सबसे मुनाफा बख्श बैंकों में से एक है और इसी की वजह से आज इनका खानदान इतना अमीर भी हो चुका है कि ये एशिया का 5वां सबसे अमीर खानदान माना जाता है। इसके साथ साथ इस खानदान ने 2019 में इटली के एक फुटबॉल क्लब कोमो 1907 को दिवालिया होने से भी बचाया था और आज ये दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स में से भी एक के मालिक हैं। नंबर 6, द यूविदिया फैमिली, मुल्क थाईलैंड, नेटवर्थ 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों क्या आपने कभी रेड बुल पिया है? क्योंकि हमारा अगला खानदान रेड बुल कंपनी का मालिक है और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। दोस्तों साल 1956 के दौरान थाईलैंड के एक फार्मासिस्ट चालियो यूविदिया ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बुनियाद रखी थी और साल 1987 में इसने एक एनर्जी ड्रिंक भी बनाया जिसे इसने कातरिक दांग का नाम दिया। थाई जुबान में इस लफ्ज का मतलब है रेड बुल। 1980 की दहाई के दौरान ऑस्ट्रेलिया के एक मार्केटिंग मैनेजर डेट्रिज मेशगज ने एक बिजनेस ट्रिप के दौरान रेड बुल को दरियाफ्त किया और फिर दोनों ने मिलकर इसको बाकी दुनिया में फैलाया। आज रेड बुल दुनिया के 175 ममालिक में फरोख्त हो रहा है। आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि हर साल पूरी दुनिया में रेड बुल के 12 बिलियन यानी कि 12 अरब से ज्यादा कैंस बिकते हैं। ये ब्रांड सालाना खरबों डॉलर्स की आमदन पैदा करता है और आज इसका मालिक चालियो यूविदिया का बेटा सरवूत है जो कि रेड बुल के नए प्लांट्स पूरी दुनिया में लगा रहा है। रेड बुल के साथ साथ ये खानदान आज दूसरे बहुत से और भी एनर्जी ड्रिंक्स का मालिक है और रेड बुल कंपनी के बारे में अगर आप एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 5, द जांग फैमिली, मुल्क चाइना, नेटवर्थ 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों जांग फैमिली चाइना की मशहूर कंपनी चाइना हंजोको ग्रुप के मालिकान है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम पैदा करने वाला और बेचने वाला कारोबार समझा जाता है। सिर्फ साल 2025 में इस कंपनी के शेयर्स पर 200% प्रॉफिट भी मिला है क्योंकि दुनिया को अचानक से एहसास हुआ है कि एल्यूमिनियम दुनिया भर की AI के डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का अहम हिस्सा बन चुका है और आज दुनिया बड़ी तेजी से दोबारा एल्यूमिनियम की खरीदो फरोख्त में लग चुकी है। एल्यूमिनियम हल्का फुल्का सा पायदार और मजबूत मेटल है जो कि लंबे अरसे तक चलता है और ये खानदान दुनिया भर में इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इसलिए इनकी चारों उंगलियां घी में हैं। जांग शिपिंग और चाइना हंजूको ग्रुप आज तमाम दुनिया पर गलबा पा चुके हैं और इसलिए आज चीन दुनिया में इतना आगे भी है। इस खानदान ने शायद हमारी लिस्ट में मौजूद बाकी तमाम खानदानों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेजी से पैसा कमाया है। इन्होंने एक सस्ती सी धात को तमाम दुनिया में बेचना शुरू किया और आज ये धात तमाम दुनिया के AI डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होती है। नंबर 4, द शेरावनुंत फैमिली, मुल्क थाईलैंड, नेटवर्थ 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों द शेरावनुंत फैमिली की कहानी काफी दिलचस्प है जिन्होंने अपने सफर का आगाज चीन के एक तबाहल गांव से किया था और आज ये एशिया का चौथा सबसे अमीर खानदान बन चुके हैं। साल 1921 में चीन की तबाही के बाद शियाइक चोर नामी एक लड़का भागकर बैंकॉक पहुंचा जहां इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर सब्जियों के बीज बेचने की एक छोटी सी दुकान बनाई थी। यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। आज 100 साल गुजर जाने के बाद इनकी बीजों की ये दुकान कैरवान पॉप फांड नामी एक ग्रुप बन चुकी है जो कि दुनिया के इस हिस्से की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कैरवान पॉप खान ग्रुप दुनिया के 21 ममालिक में 14 मुख्तलिफ बिजनेसेस को कंट्रोल करता है। ये ग्रुप फूड प्रोडक्शन, रिटेल से लेकर टेलीकॉम और फाइनेंस खर्च के हर तरह के बिजनेस में घुस चुका है। इस खानदान के मौजूदा सरपरस्त दहनिन शेरावनुंत है जिन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए तारीख में पहली दफा दूसरे ममालिक से पेशावर अफराद की खिदमत हासिल करना शुरू की हैं क्योंकि इससे पहले ये लोग सिर्फ अपने खानदान के लोगों को ही काम देने पर तरजीह देते थे। CP ग्रुप इसी खानदान की एक और कंपनी है जिसे इनकी चौथी नस्ल चला रही है और आज साल 2026 में 48 बिलियन डॉलर्स के एहसासों के साथ ये खानदान एशिया का चौथा सबसे अमीर खानदान भी है। नंबर 3, द ली फैमिली, मुल्क साउथ कोरिया। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों ली फैमिली का ताल्लुक जनूबी कोरिया से है और ये दुनिया के सबसे मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड सैमसंग के मालिकान है। ली ब्योंग चुल ने साल 1938 के दौरान सैमसंग कंपनी की बुनियाद रखी थी और इस वक्त ये लोग 40 अफराद का एक ग्रुप था जो कि मछलियां, सब्जियां और फल बेचा करते थे।
इसके बाद साल 1969 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा और साल 1987 में इनकी मौत हो गई। इस वक्त सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक आलमी ताकत बन रही थी। इनके तीसरे बेटे ली कुन ही ने इक़्तिदार संभाला और सैमसंग को मेमोरी चिप्स और स्मार्टफोन्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। ली कुन हु के इंतकाल के बाद इनके बेटे JY ली ने कदम बढ़ाया और हालांकि इन पर आज तक करप्शन के बहुत ज्यादा इल्जाम भी लगते रहे हैं। आज ये खानदान सैमसंग में अपने शेयर्स की वजह से $50 बिलियन की नेटवर्थ रखता है और आज AI की दुनिया में कदम रख के ये लोग एशिया की तीसरी सबसे अमीर फैमिली भी बन चुके हैं। नंबर 2, द कोवक फैमिली, मुल्क हांगकांग, नेटवर्थ $55 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, कोवक फैमिली का ताल्लुक हांगकांग की बुलंदोबाला इमारतों से है और ये एशिया का दूसरा सबसे अमीर खानदान माना जाता है। कोवक ताक सांग एक सब्जी फरोश था जिसने साल 1972 में सांग होंग काई प्रॉपर्टीज नामी एक बिजनेस शुरू किया था। इनकी कंपनी बाद में पब्लिक हो गई और हांगकांग के 4 बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक बन गए। इनको आप हांगकांग की तारीख का मलिक रियाज भी कह सकते हैं। साल 1990 में जब कोवक ताक सांग की मौत हुई तो इनके 3 बेटों वॉल्टर, थॉमस और रेमंड ने इक़्तिदार संभाल लिया। लेकिन इनके खानदान की कहानी किसी भी कोरियन या चाइनीज टीवी सीरीज के ड्रामे से कम नहीं है। साल 1997 में वॉल्टर कोवक को अगवा कर लिया गया और 1 हफ्ते तक कैद में रखा गया, जिसके नतीजे में इनके खानदान वालों ने $80 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 240 करोड़ रुपए तावान अदा करके इनको छुड़ाया। फिर साल 2008 में एक तल्ख खानदानी झगड़े के बाद वॉल्टर को चेयरमैनशिप के ओहदे से ही हटा दिया गया। वॉल्टर की मौत के बाद आज बाकी दोनों भाई इस फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं और इनका खानदान हांगकांग का शाही खानदान माना जाता है। इस खानदान की असली इमारत की वजह प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और सेल्स है। इनकी खानदानी कंपनी ने साल 2025 के सिर्फ आखिरी 6 माह में $1.3 बिलियन कमाया है और आज ये न सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक है। नंबर 1, द अंबानी फैमिली, मुल्क भारत, नेटवर्थ $110 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, भारत का अंबानी फैमिली आज एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक है। धीरू भाई अंबानी ने इनके खानदान के बिजनेस की बुनियाद रखी थी। ये आदमी भारतीय गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और माजी में यमन के एक पेट्रोल पंप पर जॉब भी करता रहा था। साल 1950 की दिहाई के आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी गई। बहादुरी, विजन और कारोबारी जहानत के जरिए इन्होंने इसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट कारपोरेशन कंपनी में तब्दील किया। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद इनके 2 बेटों मुकेश और अनिल ने हिंदुस्तानी तारीख की सबसे बड़ी कारपोरेट लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार इनकी वालिदा ने इनकी आपस में सुलह करवाई, मगर आखिर में इनकी सल्तनत तकसीम हो गई। मुकेश के नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज आई जबकि अनिल के नाम टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। चंद ही सालों में सच्चाई सबके सामने आ गई। मुकेश के हाथ आने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत ही तेजी से तरक्की की जबकि अनिल को अपनी हरकतों की बदौलत माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर किस्म का बिजनेस करती है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग का कॉम्प्लेक्स, भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम का नेटवर्क जियो, रिटेल एम्पायर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। अगले 7 सालों के दौरान अंबानी खानदान का प्लान है कि वो AI इंडस्ट्री में $120 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये खानदान एंटीला में रहता है जो कि मुंबई में मौजूद एक 27 मंजिला घर है जिसे दुनिया का सबसे महंगा घर भी माना जाता है और खाली इस घर की कीमत $2 बिलियन है। मुकेश की अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन और मुंबई इंडियंस की क्रिकेट टीम की भी मालिक हैं। इनके बच्चे ईशा, काश और आनंद एक कम उम्री से ही अपने बाप के साथ बिजनेस में शामिल हो चुके हैं और ये खानदान एशिया का सबसे अमीर खानदान माना जाता है।